अनंत कोटि दंडवत सतगुरुदेव को। अपना विषय चल रहा है दूसरी कला, विचार चंद्रोदय की दूसरी कला। उसमें उन्होंने कहा था कि 6 अनादि हैं जिनका जन्म नहीं है और अनादि अनंत एक है, बाकी सारा उस परमात्मा पर आरोप है। परमात्मा पर भी आरोप है, ये सारा आप पर अगर आरोप है तो परमात्मा पर भी आरोप है, और गुरुदेव उनका अपवाद कर देंगे, इसलिए अनादि शांत है। 5 अनादि शांत है और 1 अनादि अनंत है। अब उन्होंने कहा कि ये आत्मा के ज्ञान से ये सारे आरोपों की निवृत्ति होगी, तो ये किससे होगा? आत्मा का, ब्रह्म का ज्ञान विचार से होगा। विचार कौन करवाएगा वो हमें पता है। विचार सतगुरुदेव के द्वारा होगा, तत्वज्ञ पुरुष के द्वारा होगा। और विचार किसका करना है? अब उसने प्रश्न किया। विचार सबसे पहले तीसरी कला शुरू कर दी, 3 शरीर। सबसे पहले जो हमारे पास शरीर है, जिसको मैं मान के हम बन जाते हैं, शरीर लेते ही इसके 6 विकार ओढ़ लेते हैं, 6 उर्मियाँ ओढ़ लेते हैं, 6 भ्रम ओढ़ लेते हैं। ये सप्त धातु से बना है, 6 धातु से भी कहते हैं, ये सारा हम ओढ़ लेते हैं। पहले आकार ओढ़ते हैं, नाम ओढ़ लेते हैं, फिर जाति ओढ़ लेते हैं कि मेरी जाति है, फिर कुल का अहंकार आ जाता है, मेरा कुल, रूप का, जाति का, वर्ण का, आश्रम का, गोत्र का, मेरी तो ऊंची गोत्र है, आपकी तो छोटी गोत्र है। देखो कैसे एक बार देहों का जो इसके अंदर अध्यास है वो ओढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने कहा विचार करना है 3 शरीरों का। हमारे पास सामने शरीर जो दिखाई दे रहा है, ये जो आकार है, इसको हम रूप को ओढ़ लेते हैं, और इतना तकड़ा ओढ़ लेते हैं, रोज सुनते हैं, रोज सुनते हैं। जिस दिन से शरीर में प्रकट हुए हैं उस दिन से सुनते हैं। स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, बेटी हूँ, बेटा हूँ। तो ये कहा कि अब विचार करो, क्या तुम ये हो? तो सबसे पहले सामने जो दिख रहा है स्त्री पुरुष के रूप में, वैसे तो 2 है, नर और मादा, सारी खानियों के अंदर, पर खानियों के अलग अलग डिजाइन है, 84 लाख योनि। तो जितने आकार हैं उनमें 3 शरीर हैं। आपने पढ़ा हुआ है, पर हर बार पढ़ते हैं तो उसमें लगता है कि भाई सुनाओ। तो पहला शरीर जो दिख रहा है सारी खानियों का, उद्भिज खानी का, स्वेदज खानी का, अंडज खानी का, जरायुज खानी का, मनुष्यों का जो दिख रहा है उसको कहते हैं स्थूल शरीर, ठीक है। और दूसरा, इस स्थूल शरीर को जो चलाता है वो है इंजन इसका, वो है सूक्ष्म शरीर। जैसे कोई स्कूटर है, कोई कार है, उसका बाहर का खोल अपने आप नहीं चलता, उसको अंदर से उसको मशीनरी चलाती है। ऐसे हमारे शरीर के अंदर भी मशीनरी है, सूक्ष्म शरीर, वो चलाता है इसको। उसके बाद जो स्थूल और सूक्ष्म 2 शरीर हैं, इनका बीज, इनका कारण। देखो दो शरीर होते हैं। जैसे मान लो पौधा है, कोई तुलसी का पौधा है, तो तुलसी का बाहर जो दिखाई देता है पत्तों के आकार, वो तो हो गया स्थूल शरीर। अब जो तुलसी का गुण है, आयुर्वेद में बताते हैं ना कि तुलसी का गुण है, सारे विकारों को दूर करती है, बड़ी बड़ी बीमारियों को इसका गुण है, ये सेट करती है, उसको बीमारी दूर करती है। तो यहाँ तक ऋषि तो कहते हैं, सुना हुआ है, अभी ये पता नहीं पूरा साइंस बताएगी कि इसमें पारा होता है जैसे सारे शरीर में,
वह ऊर्जा भी देती है और विकार भी दूर करती है। ठीक है, तो इसके गुण बताए। अब ये जो गुण हैं, जो इसका स्वभाव है, स्वाद है, वो तो है इसका सूक्ष्म शरीर, और जो देखते हैं तुलसी वो है स्थूल शरीर। पर ये कारण शरीर नहीं है, कारण शरीर है बीज। ऐसे ही ये जो जीव बैठा है, सारे शरीर है मनुष्य में, बाहर स्थूल शरीर है चलाने वाला, या अंदर जो इसका स्वभाव है, जो इसकी विशेषता है, गुण है, वो सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर इसका गुण है सबका, और कारण शरीर बीज है। कारण शरीर का, 2 शरीरों का कारण, तो 3 शरीर सब में, उद्भिज कांडी में बाहर का आकार, फिर उसका स्वभाव। ठीक है, अब जैसे गन्ना है, स्वभाव अलग है ना उसका, ऐसे मान लो उस गन्ने की जगह पर मिर्च रख दें तो स्वभाव अलग है, और बाहर से शक्ल भी अलग है और स्वभाव भी अलग है। तो ये है स्वभाव, और फिर है उनका कारण, कारण है उनका बीज। तो इसी प्रकार आपके भी जो शरीर है, बाहर स्थूल शरीर दिखता है, इसके अंदर चलाने वाला सूक्ष्म है, और कारण शरीर है हमारे बीज। बीज कौन से हैं? संस्कार। जो इन शरीरों से संस्कार ग्रहण करते हैं हम, वो इस शरीर को देने के बीज हैं। इसलिए शरीर के बीज हैं, तो हमें ध्यान कहाँ देना चाहिए? संस्कारों पर। इसलिए आपको कल घर का कार्य दिया था कि बाहर का व्यवहार देखो, अंदर का विचार देखो, और कितना हुआ सुधार ये देखो। ये संस्कारों की बात है। ऐसे हम कहेंगे हम नहीं देखते, नहीं देखते तो संस्कार ऊपर खाबड़ हो ही रहे हैं, और संस्कारों से ही जन्म है। चाहो तो संस्कारों को काट दो, आना ही नहीं, और आते हो सैर करने, आनंद लेने दृश्य का, तो फिर इसके सारे गुण दोष हैं, सुख दुख है ना इसके अंदर व्याप्त। तो इस प्रकार ज्ञान जरूरी है। अब तीसरी कला है 3 देहों का मैं दृष्टा। पहले तो 3 शरीर है, फिर मैं कौन हूँ इसमें जो बैठा है, वो है इन तीनों शरीरों का दृष्टा। तीनों शरीरों को जानने वाला, इनको देखने वाला, जिसका नाम है दृष्टा, और वो है मैं। अब अलग हो गए शरीर 3 और मैं दृष्टा। ये इसमें पढ़ लेना घर जाकर, ये पीताम्बरी भाषा में है, अपने सीधा ले लेते हैं। 3 देह कौन कौन सी हैं? स्थूल देह, सूक्ष्म देह, कारण देह। ये 3 देह हैं। स्थूल देह का मैं दृष्टा हूँ। स्थूल देह जो है उसका भी मैं दृष्टा हूँ। देखो, स्थूल देह मुझे नहीं देख सकती। आपका मुख पर जितना भी यंत्र लगे हैं, आँख है, कान है, त्वचा है, जीवा है, नासिका है, उसको हम सीधा सीधा नहीं देख सकते। ठीक है, लेकिन ये सारे यंत्र जितने भी हैं, ये हमें नहीं देख सकते। मैं ही इसको जानता हूँ और मैं ही देखता हूँ। देखना केवल आपका है। आप सदा देखते हो। जागृत में सृष्टि है तो देखते हो, स्वप्न में सृष्टि है तो देखते हो, सुषुप्ति में सृष्टि का अभाव है तो भी देखते हो। भाव अभाव के दृष्टा तुम हो। देखना केवल तुम्हारा है, तुम ही सत्य हो। बस इसी में प्रतिष्ठित हो जाओ। बाकी सब हुआ वो स्वप्न की तरह, इसकी उपेक्षा करनी है। व्यवहार को अंदर नहीं ले जाना, व्यवहार की उपेक्षा ही है। स्वप्न में अगर कोई गलत सही होता है, हम उसकी उठते ही उपेक्षा कर देते हैं। ऐसे जाग जाओ कि ये सत्य नहीं है, ये जितना व्यवहार है ये आरोप है, ये कल्पित है, ये व्यवस्था है, ये लीला है। सच्चा समझेंगे तो कहीं रोएंगे, कहीं हंसेंगे। जहाँ राग होगा वो रुलाएगा, और जहाँ द्वेष होगा वो जलाएगा। द्वेष के लक्षण साफ लिखे हुए हैं। बहुत गुस्सा आना, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाना, तो ये द्वेष है। हमें निरीक्षण करना चाहिए। ये और किसी को कष्ट नहीं देगा, किसको देगा? जिसको है। और राग है तो मन सारा दिन जुड़ा रहेगा, रोता रहेगा।
राग रुलाता है और द्वेष जलाता है, सावधान हो जाओ। उपेक्षा करना है व्यवहार की, तो कहा ये 3 शरीरों का मैं दृष्टा हूँ। अब कहा कि पंचभूत कौन कौन से हैं। अब 3 शरीरों के बाद इन्होंने ले लिया पंच महाभूत कौन कौन से हैं। आपको एक बीच में प्रश्न बता देते हैं, खुद रख लेना बुद्धि में कि 3 शरीर किससे बने हैं, 3 शरीर किससे तैयार हुए हैं। 3 शरीर 5 भूतों से बने हैं। 5 भूत कौन कौन से हैं? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 महाभूत हैं। अब ये शरीर बना है पंच महाभूतों के 25 तत्वों से। 5 महाभूत है ना, शरीर किससे बना? 5 महाभूतों से। आपको समझाया हुआ है पर फिर से रिपीट कर लो। 5 महाभूतों के 25 तत्वों से शरीर बना, जिसको हमने बोला था पंचीकृत 5 महाभूतों के 25 तत्वों से स्थूल पूरी की पूरी सृष्टि तैयार हुई, सारे स्थूल शरीर तैयार हुए। पंचीकृत 5 महाभूत, इन्होंने तो बीच बीच में दिया है, आपको बड़े स्पष्ट बताया हुआ है कि पंचीकृत 5 महाभूतों के 25 तत्वों से स्थूल सृष्टि तैयार हुई। तो उसमें आपको याद कराए थे, आकाश के 5 हैं, पढ़ दूं, याद तो है सबको। आकाश के 5 हैं, काम, क्रोध, शोक, मोह और भय। आपको ये भी बताया था कि आकाश के अंदर कौन सा तत्व है, और फिर आकाश के अंदर जो काम है आकाश का, उसमें कौन सा तत्व है, क्रोध में कौन सा तत्व विशेष है, मोह में कौन सा तत्व विशेष है, शोक में कौन सा तत्व विशेष है, और भय में कौन सा है। तो आकाश के सारी क्षमता, और इसके अंदर मिलावट है, ठीक है ना, वायु की, अग्नि की, जल की, पृथ्वी की, ये 5 तत्वों से जो शरीर बना, पंचीकृत 5 महाभूतों के 25 तत्वों से। आकाश के कौन से हैं? शोक, काम, क्रोध, मोह और भय, ठीक है। अब वायु के हैं, वायु ने शरीर में क्या बनाए? वायु के 5 तत्व हैं जिससे शरीर बना, प्रसारण, धावन, वलन, चलन और आकुंचन। आपको क्रम से बताया हुआ है। आकाश का प्रसारण वायु ने दिया, धावन अग्नि ने दिया, वलन और जल ने दिया, चलन और पृथ्वी ने दिया। तो आखिर में 50 साल के बाद जो इंद्रियां हैं वो सकुड़ने लग जाती हैं। इसलिए कल भी वो विषय था कि 5 आकाश हैं, इसको जिंदा रखो। जिंदा रखने का मतलब ये है कि उनको पुष्ट रखो, हैं तो वो पहले से अपने पास, तो बाद में नहीं तो अकुंचन शुरू हो जाता है शरीर में। दवाइयाँ तो हैं डॉक्टरों के पास, लेकिन हमें भी थोड़ा खान पान में ख्याल रखना है। तो इसलिए बताया कि ये जो प्रसारण, धावन, वलन, चलन, अकुंचन है, अंकुंचन के हिसाब से आपको बताया था, कल भी विषय लिया था कि 5 आकाश शरीर के अंदर है। वो किस किस धातु से, किस किस तत्व से बने हैं, उस तत्व को इस प्रयोग कर लो खाने पीने में, तो पुष्ट रहेंगे। खाते तो हम सब हैं, पर वो थोड़ा ध्यान से करेंगे तो अपने को पता रहेगा कि ये चीज़ ज़्यादा खानी चाहिए और ज़रूर खानी चाहिए सब चीज़। हाँ जी। अब उन्होंने कहा कि पहला है शिरोकाश, सिर के अंदर आकाश है अपना, सिर के अंदर आकाश है। दूसरा आकाश है कंठ के अंदर, तीसरा आकाश है हृदय के अंदर, चौथा आकाश है नाभि के अंदर, 5वां आकाश है कटी के अंदर, कमर के नीचे।
समझ रहे हो? पहला शिरोकाश कहाँ पर है, समझ आ गई। दूसरा कंठाकाश कहाँ पर है, कंठ में। तीसरा हृदयाकाश, हृदय में। चौथा उदराकाश, उदराकाश कहते हैं उसको, नाभि में। पांचवा कटयाकाश, कमर के नीचे। तो अब ये जो है कौन कौन से तत्व विशेष के हैं, वो तत्व भी हमें खाने पीने में ध्यान रखना चाहिए। कई बार हम कहते हैं ना भाई हमारा शरीर ये नहीं पचाता, ये ना खाए, तो सब खाना है। तो कहा शिरोकाश कैसे, आकाश, आकाश माने जो सिर के अंदर नाड़ियां हैं उनमें अगर खुलापन रहेगा, ब्लॉकेज होगी तो दिक्कत आएगी ना। तो जो ब्लॉकेज ना हो वो चलता रहे वहाँ पर कार्यक्रम उनका, तो कार्य जितना भी होता है मस्तिष्क का वो खाली जगह में ही होगा ना। देखो पेट का भी जो आना जाना है अन्न का या पानी का जो प्रवाह चलता है उदर के अंदर, तो खाली जगह में ही चलता है। ब्लड का प्रवाह चलता है तो खाली जगह में ही चलता है, नाड़ियों में। तो मस्तिष्क में जो खाली जगह है वो सारे शरीर को जो स्वस्थ रखता है, मस्तिष्क कंट्रोल रूम है। इसको, इसके आकाश को, इसकी खाली जगह को सही रखने के लिए योग कहते हैं ना, जो आपको कहते हैं 15 मिनट शांत बैठो, वो उसका ये कारण है। इसलिए आज कल मन में आया, खोल के बताओ। 15 मिनट 20 मिनट हमें बिल्कुल खामोश बैठना है और देखना है सामने। मन के अंदर कुछ आ रहा है तो भी शांत होकर के उसको देखना है। फिर थोड़ी देर विकल्प संकल्प हो रहे हैं, उसको निसंकल्प करने के लिए प्राणों को देखो, थोड़ी देर शांत हो जाओ। तो ये सिर का आकाश जो है ये शक्तिशाली होगा। रात को भी नींद ना आए, प्राणों को देखना शुरू कर दो, शून्यता आ जाएगी तो ये इसका व्यवहार सही होना शुरू हो जाएगा। तो ये रोज का जरूरी है। जो ये संध्या है, जो ये योग लगाते हैं, योग इसी बातों के लिए होता है। परमात्मा की प्राप्ति तो ज्ञान से ही होगी। सारे जितने भी है वो साधन के रूप में काम करते हैं, अवान्तर प्रयोजन है सारे। कोई भी साधना गलत नहीं है, तामसिक साधना अलग विषय है, उसको नहीं बीच में लेना। बाकी कोई भी साधना इसका साथ ही देती है, अवान्तर प्रयोजन है, सहायक है अपने स्वरूप तक ले जाने में। मस्तिष्क सही होगा, आपका सही चलता होगा तभी ज्ञान चलेगा। तो इसलिए आपको संध्या में बताते हैं, वो उसका कारण है। तो ये जरूर करना है। माने निसंकल्प अवस्था कैसे आएगी, कहते प्राणों को देख लो, या फिर संकल्प चलते हैं तो चुपचाप साक्षी हो जाओ, संकल्प अवस्था चलती रहे तो भी शांति। पर उतनी शांति लेने के लिए थोड़ी देर और प्राणों को देख के उन बातों को भी, संकल्प को भी लय कर दो। और जब मिथ्या जान लेंगे सारा व्यवहार, तो सारा दिन आपका मन निसंकल्प रहेगा, क्योंकि उसको पता है सत्य कुछ है नहीं, वो मनन ही नहीं करेगा। ये ज्ञान का बहुत बड़ा लाभ है। तो पहला शिरोकाश को स्वच्छ रखने के लिए समझ आ गई, थोड़ा बिल्कुल निसंकल्प भी रोज होना है। चाहे वो योग से होते हो, कैसे होते हो, पर ये आसान है, वो तो मुश्किल है। तो ये आसान है, प्राणों को देखो या चुप करके देखो कि मन में क्या आ रहा है। फिर मन के आने को भी शांत कर दो प्राण देखकर। दूसरा है कंठाकाश। कंठाकाश है ये जो शिरोकाश है, ये आकाश पर, इसमें आकाश तत्व प्रधान है, समझ रहे हो। और जो कंठ में है वो वायु तत्व प्रधान है, उसको कहते हैं कंठाकाश। तो लंबे लंबे सांस लो, बीच बीच में जब याद आ जाए तभी ले लो। सुबह प्राणायाम नहीं कर सकते, करते हो बहुत अच्छी बात है। कोई ज़्यादा जल्दी है स्कूल की या सर्विस की, ऑफिस की, तो बीच बीच में ही ले लो, लंबे लंबे सांस ले लो। कंठाकाश, क्योंकि बीमारियां बहुत चल रही तो मन में आता है, ये भी अगर विषय आ जाता है तो याद आ जाती है। तो कंठाकाश सशक्त रहेगा, ठीक है। उसमें लंबे लंबे सांस ले लो। हृदयाकाश अग्नि तत्व विशेष है, याद रखना। हृदय पुष्ट कैसे रहेगा, अग्नि की चीज़ें खाओगे तो अग्नि का भी कुछ ना कुछ अपने को उष्णता वाला खाना ही चाहिए, समझ रहे हो। तो इस प्रकार कहा कि ये जो तीसरा आकाश है हृदय, हृदय स्वस्थ रहेगा। गर्म वस्तुओं का, उष्ण चीज़ों का भी, जो हृदय को शक्ति देती हैं, उनका भी आवश्यक है सेवन।
उनके सेवन से हृदय आकाश स्वस्थ रहेगा। ब्लॉकेज कहते हैं ना भाई पानी पियो, और वैसे तो आपको बताएंगे कि पानी को भी पीछे अग्नि धक्का देती है, फिर वायु चलती है, तो सारे शरीर में ये सर्कुलेशन चलता है। ऐसे सारे तत्वों का ही खाना पीना चाहिए। पर आपको बता दिया, कंठ को स्वस्थ रखना, हृदय को स्वस्थ रखना, अग्नि तत्व, ठीक है। अब उसके बाद आ गया पेट में, उदर में, ये है जलाकाश। तो जल से ये पुष्ट रहता है। अब जितना जला, ये जो पेट का आकाश है ना, अंदर खाना पीना आपस में ये क्रिया होती रहती है, पानी घूमता रहता है, फिर उसके बाद मल के रूप में और जल के रूप में बाहर त्याग हो जाता है। ये सारी क्रियाएं ये जलाकाश है यहाँ पर मुख्य नाभि में। तो जल खूब पीना चाहिए, समझ रहे हो। तो ये जल से पुष्ट होगा। और कट्याकाश पृथ्वी का है, तो खाना भी खाना चाहिए, तो फिर वो आकाश भी सही रहेगा। तो खाना भी खाएं, ये नहीं कि खाना नहीं खाना है। तो अन्न का सेवन, पृथ्वी तत्व का सेवन भी हो, जल तत्व का सेवन भी हो, तो ये आकाश हमारे पुष्ट रहेंगे। वैसे हम सब खाते हैं, पर अगर ये बता देंगे तो आप थोड़े और सजग हो जाओगे कि खाना ही है, खाना ही है, समझ रहे हो। पानी भी ज़्यादा पीना है, भोजन भी करना है, पृथ्वी तत्व भी लेना है, ठीक है। उसके बाद हृदय से संबंधित जो उष्णता देते हैं वो भी खाना है, और वायु को भी लंबे लंबे श्वासों से थोड़ा सा पुष्ट करनी है। कंठ में कंठाकाश को, शिरोकाश को शांति भी करनी है। सारा दिन उथल पुथल में जीवन नहीं जीना, थोड़ी देर बैठ के शम भी करना है विचारों को। वो तो रोज़ आपको कहते हैं संध्या से नियम बनाओ, चाहे आप रात को ही बैठे हो, एक बार जरूर शांत बैठो 15-20 मिनट, तो ये आकाश पुष्ट हो जाता है। तो ये बात चली थी कि जितने भी ये पुर्जे हैं हमारे शरीर के, ये अपना अपना कार्य देह में कर रहे हैं, तत्वों के विशेष है। तो जल का कौन सा है, वायु का कौन सा है, प्रसारण, धावन, वलन, चलन, अकुंचन। ये अकुंचन की बात बताई कि जब ये सिकुड़ने लगते हैं, हम जितना ये जो इनके मुख्य है वो मुख्य तत्व वहाँ खाने पीने में लेंगे, तो ये शरीर पुष्ट रहेगा। मतलब कुछ तो अपन कर सकते हैं ना, सिर्फ दवाइयों पे निर्भर नहीं रह सकते, खान पान को भी ले सकते हैं। तो तीसरा है अग्नि। अग्नि का क्या है, निद्रा, प्यास, भूख, कांति और आलस्य। ये भी आपको पूरा बताया हुआ है, कांति कैसे चेहरे में रहेगी, कि कैसे उसमें निद्रा, वही निद्रा शून्यता से आएगी। मस्तिष्क के अंदर जब तक शून्यता नहीं होगी, विचारों की निद्रा नहीं आएगी। तो आपको साधारण बताया था कि प्राणों को देखना शुरू कर दो, तो जितने संस्कार हैं प्राणों में लीन हो जाते हैं। तो ये नींद, गहरी नींद लेना बहुत आवश्यक है। गहरी नींद लेना, समय से सोना और समय से जागना, ये तो लंबी आयु का वरदान है। तो कहा अग्नि का निद्रा, प्यास, भूख, कांति और आलस्य। जल का लार, श्वेत, पसीना, लार, श्वेत, मूत्र, शुक्र और रक्त। फिर से सुन लो, लार, ये क्रम से नहीं लिखे, आपको क्रम से बता रहे हैं। लार, श्वेत, मूत्र, शुक्र और रक्त, ये जल तत्व के हैं। देखो, जल अगर शरीर के अंदर सही रहेगा तो ये जितने भी तत्व हैं वो सही हैं। पांचों तत्व चाहिए, देखो पांचों ही चाहिए, आकाश, शून्यता, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सारा कुछ शरीर को चाहिए। जो तत्व इसके पास नहीं होगा ये मरेगा, समझ रहे हो। जो तत्व इसमें कम होगा ये मरेगा। आप कहोगे जी नहीं, अग्नि तत्व तो हार्ट का है, ले लो, और जल का ना लो, नहीं, फिर भी मरेगा। कोई पुर्जा इसका जिस तत्व का इसमें दिक्कत आएगी वो इसका खराब होगा। तो आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इनका एक हमें सामान्य रूप लेना है। तो हमें लंबे सांस लेना, जैसे रामदेव जी कहते हैं प्राणायाम करो, तो अगर करते हैं प्राणायाम तो वैसे ही वो सांसों का होगा, नहीं तो लंबे सांस ले लो, बीच बीच में याद आए ले लो। कंठाकाश उसमें वो नहीं आएगा, अवरोध नहीं आएगा।
तो आगे कहा पृथ्वी के कौन से हैं? पृथ्वी के तो जैसे अपने शरीर पर है, पहले त्वचा है, रोम है, फिर रोम, त्वचा, फिर उसके पीछे बीच में नाड़ियां हैं, फिर मांस है, फिर हड्डियां हैं। तो ये 5 है। पृथ्वी के 5 है, रोम, त्वचा, नाड़ियां, मांस और हड्डियां। तो ये पृथ्वी तत्व के हैं। अगर पृथ्वी तत्व सही होगा तो ये पुष्ट रहेंगे। अगर पृथ्वी तत्व खाना पीना बंद कर देते हैं तो मांस कैसे कम होना शुरू हो जाता है, होता है। तो ये सारा देखो एक विज्ञान है, कमाल है। वैसे बनाने वाले ईश्वर की कमाल है, ठीक है। और फिर बताने वाले ऋषियों की और भी कमाल है कि उन्होंने खोज कितनी गहरी से करी है। देखो अगर इतनी खोज करी तो हमें आज समझ आती है कि 5 तत्वों का शरीर है। कैसे समझ आता? तो पंचीकृत 5 महाभूतों के 25 तत्वों से ये शरीर तैयार हुआ। कौन सा? स्थूल। अब सादे भाषा में बताएं पंचीकरण क्या है। शास्त्रीय भाषा में तो बहुत बार बता दिया। सादी भाषा में है भाई, जैसे अपने आटा लाते हैं ना, आटा ला के उसको पानी डालते हैं, उसमें जीरा डाल के मल लेते हैं, फिर अपने फुलके या परोठे बनाते हैं। ऐसे उसने आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी सबको क्या कर दिया? मिला करके पुतले तैयार कर। ये पंचीकरण। मान लो किसी योनि को बनाने के लिए उसने कोई मसाला आकाश तत्व ज़्यादा डाला, किसी में वायु, किसी में अग्नि, किसी में जल और किसी में पृथ्वी। ऐसे कम ज़्यादा करते करते शक्लें अलग बना दी, योनियाँ अलग बना दी, सारा कुछ अलग बना दी। इतनी सुंदर सृष्टि है, हम देखने आए हैं। सुंदर सैर भी करें और खर्चे भी। ये नहीं कि पैसों के लिए चिंता लगा के हम तो जो आए वो तो बैंक में जाए, हैं? यही है, ध्यान देना। जो आए वो फिर ना निकले तो फिर किस लिए लिया था आपने? इकट्ठा किस लिए किया था? मान लो कोई चीज़ भी लेते हैं ना, तो ज़रूरत पड़ने पर अगर उसको चेंज बदल अदल करनी है तो खुशी से कर ले। उसमें भी हम तो चिंता में आ जाते हैं। बताओ, जो चिंता का विषय नहीं है उसको बना लेते हैं। प्रारब्ध पर निश्चय हो कि हर जो जीव आया है वो अपना प्रारब्ध लाया है और हर जीव कर्मों से सुख पा रहा है। रामचरितमानस के अंदर भगवान राम ने लक्ष्मण जी को कहा कि भ्राता कोई भी किसी के कारण से दुख नहीं पा रहा, अपने कर्मों के से सब है। भगवान ने गीता के अंदर कह दिया, ईश्वर लोगों की कर्म क्रियाएं सृजता नहीं, देवे न फल का लाभ। हिंदी में बताया, संस्कृत में तो शुद्ध शब्द होते हैं अपने, हिंदी तो उसकी थोड़ा इधर उधर होती है, पर भाव वही है। देवे न फल का लाभ, स्वभाव गुण एक। हर व्यक्ति अपने स्वभाव गुण से कर्म बना रहा है और उस कर्म से उसको फल मिल रहा। तो हमें बदलना था, अपने स्वभाव को देखना था। कर्म कहाँ से बनेंगे बताइए? ये बातें पढ़ लेते हैं, छोड़ देते हैं। कर्म बनते हैं स्वभाव से। स्वभाव को देखना चाहिए। उसके लिए आपको दे दिया व्यवहार, विचार और सुधार है। बिल्कुल कड़ी होती है, सारा विषय एक दिन नहीं चलता। तो इस प्रकार कह दिया कि ये जो पंचीकृत 5 महाभूतों से कौन सा शरीर तैयार हुआ? सूक्ष्म। कल आगे लेंगे, आज इतना ही लेंगे। कल नए साधकों से सुन लूँगी, सावधान होके आना, ठीक है? माने एक तत्व का जरूर याद करके आना, चाहे आकाश का, वायु का, अग्नि का, जल का या पृथ्वी का, ठीक है? तो उसमें कल लेंगे सूक्ष्म शरीर। तो सूक्ष्म शरीर किससे बना है? हाँ, अब इसके किताब के अनुसार पहले 5 स्थूल शरीर को ले लेंगे। सूक्ष्म शरीर किससे? 19 तत्वों से सुना है, लेकिन एक प्रक्रिया कहती है सूक्ष्म के भी 25 ही हैं, वो बाद में बात करेंगे, ठीक है? बड़ा सुंदर ऋषियों ने लिखा है। भगवान ने कहा ना कि 6 इंद्रियां साथ जाती हैं, आया गीता के अंदर। उसने बड़ा मनन किया, वो कहता 6 इंद्रियां खाली नहीं जाती, इसके मन के अंदर 6 इंद्रियों के विषय जाते हैं, इनके सुख जाते हैं, इनके दुख जाते हैं, अविद्या जाती है। बहुत अच्छा लगा कि देखो भगवान की बात को उसने खोल दिया कि 6 में सिर्फ आप 6 ना सोच लेना,
कि भाई इंद्रियां चली जाती है और मन चले जाता है, इसमें क्या क्या जाता है उसका सुधार देखना है आपने। हम इनके द्वारा जो सुख दुख पाते हैं वो भी जाते हैं, विषयों के संस्कार जाते हैं या नहीं, इंद्रियों के विषयों के संस्कार जाते हैं। तो इस तरह उन्होंने 21 कर दिया कि 21 चीज़ें जाती हैं। अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग अपनी बात रखी है हमारे जैसों के लिए, कि हमारे को निष्ठा हो जाए कि शरीर तो शरीर है, जड़ है, यंत्र है। तो आज स्थूल शरीर के 25 बताए। ओम पूर्णमदः